गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और आज के वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा पहाड़ों में आलू की खेती कैसे की जाती है, कैसे आलू खेत में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ आलू बीज के लिए बचा रखे थे जो कि इस कट्टे में थे। अब इनको हमने ऐसे काट दिया है। हर आलू पर एक कोंपल निकल रही है, इसको हमारी भाषा में आँख बोलते हैं। तो एक आलू के 3-4 टुकड़े किए और अब जाके इसको खेत में लगाने जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की खूबसूरत हसीन वादियों से। तो यहाँ पर माँ और चाची जी ने ये आलू काटे हैं और इनको इस थैले में भर के गांव के खेत में लगाने के लिए लेके जाएंगे। गांव में छोटा सा खेत है, इसीलिए हमने थोड़े से ही आलू काटे हैं और आलू लगाने का आजकल सही टाइम है। सुबह के 10 बज चुके हैं तो मेरे घर पर भी धूप लग चुकी है। तो सभी लोग यहाँ पर धूप का आनंद ले रहे थे। तो यहाँ पर माँ भी तैयार है और हमारा कालू भी यहाँ पर बैठा हुआ है। तो अभी मेरे गांव का तापमान है 11 डिग्री सेल्सियस और धूप जो है वो यहाँ तक पहुँच गई है। आलू को देख करके हमारे बैल का मन भी इनको खाने के लिए कर रहा है। तो बैल भी यहाँ नीचे से देख रहे हैं। आ जा ले, काले वाले को मैंने अभी दे दिया था, लिखा। गांव में आलू के खेत में जाने की तैयारी हो गई है। तो इस कंडे में 2 कुदाल और आलू के वो कटे हुए बीज रख दिए हैं और गाय भैंसों को घास डाला जा रहा है। तो चाची जी ने भी कंडी रख दी है, हाथ पे दराती रख दी है। देखिए गांव की साइड अभी भी धूप नहीं लगी है, जबकि 10:30 हो चुके हैं। गांव की तरफ धूप लगभग 11 बजे और 11:15 बजे के आसपास लगती है। आज जंगल जाने की छुट्टी है तो कल जो है वो जंगल से इतने बड़े थैले सूखी पत्तियों के ला रखे हैं और ये यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इनको ऐसे डाला जाता है, यहाँ हमारी गाय भैंस रहती हैं तो उनके नीचे बिछाने के लिए इनका यूज़ होता है। खेत में जाने से पहले या फिर जब भी घास के लिए जाते हैं तो दराती को इस वाले पत्थर से उसकी धार को तेज़ करते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये पत्थर इतना ज़्यादा घिस चुका है और दराती की जो धार है वो इतनी तेज़ हो गई है कि किसी के कान भी काटे जा सकते हैं। और मार्केट में ये पत्थर मिलता है, इससे धार और भी ज़्यादा तेज़ लगती है। तो गांव में और गांव के रास्तों में हर जगह पर आपको ये पत्थर मिलेगा जिसको पलुना बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पत्थर बहुत ज़्यादा घिस चुका है, ये भी घिसा हुआ है। तो यहाँ पर हमेशा दराती की धार लगाई जाती है। और पहले वो पत्थर यहाँ पर था, यहाँ पर देखिए ये भी पूरा घिसा हुआ है। मेरी माँ और मेरी चाची गांव में जा रखे हैं आलू लगाने के लिए और नानी जी घर पे हैं। तो नानी जी ने यहाँ पीछे जो खेत था जो बंजर पड़ा हुआ था, तो उन्होंने हमको बोला है घास काटने के लिए। तो नानी जी ने यहाँ पर घास काटी है, घास के पुले बनाए हैं। तो इनको मुझे लेके घर जाना है और यहाँ पर नानी जी लगी हैं घास काटने पे। और नानी जी ने अपना फ़ोन जो है वो इस पॉलीथीन में रखा हुआ है। तो सारी घास मैं लेके आ चुका हूँ और इसको यहाँ पर रख दिया है। इसको गाय भैंसों को पानी पिलाने के बाद इनको ये घास डालेंगे। मैं आपको पहाड़ों की एक प्रसिद्ध फसल बताता हूँ। ये है मंडुआ, जिसको हमारी भाषा में कोदा बोलते हैं। और ये शायद फिंगर मिलेट्स है और इसका जो आटा होता है वो बहुत स्वादिष्ट और बहुत ताकतवर होता है। इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। तो पहाड़ों में आज भी लोग इसकी रोटियां बनाते हैं और पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा इसकी रोटियां खाई जाती थी। आज तो इसके बिस्किट, मोमो, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पर इसको हम चक्की से कुटवा के लेके आए हैं और इसको साफ़ कर रहे हैं। इसमें छोटे छोटे पत्थर जैसे दिख रहे हैं, तो मेरी चाची उन्हीं को साफ़ कर रही है। तो अभी पूरा अंधेरा हो चुका है और मैं दिन में सो गया था, तो अभी उठ रहा हूँ क्योंकि जो है फुल बॉडी पेन हो रहा है और बड़ी भयंकर वाली ठंड लग रही है। तो आई थिंक कि थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है। अभी यहाँ पास में ही एक हिरन ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा था। तो यहाँ पर नानी जी चूल्हे पे बैठ चुकी हैं आराम से और नानी जी ने आग जला दी है और पानी भी रख दिया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे घर से। तो कल का वीडियो इसलिए नहीं आया क्योंकि कल मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, ठंडी लग गई थी और
मैं वीडियो नहीं बना पाया। भले ही मैंने आधी वीडियो बना रखी थी पर उसको एडिट नहीं कर पाया। तो आज तबीयत ठीक है, तो चलिए एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों के इन हसीन वादियों से। तो हमेशा की जैसे मैंने अपने प्याज के क्यारी में पानी लगा दिया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सूखने लग गई थी। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी नानी के पास से घास खवारा लेने के लिए। माँ और नानी जी जा रखे हैं सूखी घास काटने के लिए। चलिए चलते हैं, भाड़ा लेते हैं। और आज मेरा एक दोस्त आने वाला है मेरे घर पे, तो शाम को मैं एक और दोस्त के घर जाने वाला हूँ। आज भी मैं उसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पर मैं 2 दिन पहले गया था और अभी दिन के 10 बज चुके हैं। तो मेरे गांव का तापमान है 12 डिग्री सेल्सियस। आजकल बारिश नहीं आ रही है और धूप हमेशा लग रही है, तो तापमान जो है वो 10 और 11 डिग्री के बीच हमेशा रहता है। कल शाम को इसी तरफ से हिरन की आवाज़ आ रही थी और यहाँ हिरन के छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह है। चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। पहाड़ के खेतों का बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। मैं आपको 2-3 खेत बताता हूँ जो कि हिरन ने सारे चर लिए हैं। उनमें जितनी भी फसल थी वो सब हिरन खा गया है। आजकल जिन खेतों में गेहूं की फसल है वो कुछ ऐसे हरे भरे दिखते हैं। और यहीं पास में दूसरे खेत हैं, ये देखिए ये वाले। तो यहाँ नीचे के जो 2-3 खेत हैं उनमें एक भी गेहूं नहीं दिख रहा है, वो सब हिरन ने साफ़ कर दिया है। जबकि ऊपर के खेतों में गेहूँ की फसल साफ़ दिख रही है। पहले के टाइम पे लोग पहाड़ में हिरनों का बहुत ज़्यादा शिकार करते थे, जंगली जानवरों का। पर अब उन पर बैन लग गया है, वन विभाग उनको मारने नहीं देता। अगर कहीं उनको खबर लग गई कि यहाँ हिरन मारा है तो सारे लोग जेल चले जाएंगे। और वैसे भी आपको पता है कि हिरन मारने पर क्या क्या होता है। तो इसीलिए पहाड़ में नुकसान होने देते हैं, या फिर रात को कंटर बजाएंगे। इसलिए पहाड़ों में नुकसान होने देते हैं, उनको मारते नहीं हैं। अगर ज़्यादा ही आ रहे हैं तो रात को कंटर बजाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, बम फोड़ेंगे। तो ऐसे करके हिरनों से अपनी फसल बचाते हैं। परसों मैं इस धार के उस तरफ गया था, आज मुझे वहाँ नहीं जाना है। यहाँ पर हमारे 2-3 खेत हैं, तो ये भी बंजर पड़ चुके हैं, तो इनमें सूखी घास हो रखी है। तो आज यहीं से घर ले जानी है। तो यहाँ पर एक अखरोट का पेड़ भी है, इस पर 2-4 अखरोट दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर दिख रहे होंगे। तो ये पत्थर किसी के ज़माने में ये जो पहाड़ी है ये टूटी होगी, वहाँ से नीचे आए होंगे। क्योंकि इस पहाड़ी के अंदर तो बहुत बड़ी चट्टान है और वहाँ पर साफ साफ एक कर्व जैसा दिख रहा है। तो पहाड़ों में बहुत जगह पर ऐसा रहता है कि जहाँ पर खेतों में बड़े बड़े पत्थर आए रहते हैं, वो सब आते हैं ऐसी पहाड़ी से टूट करके। इस तरफ के जितने भी खेत हैं सारे खेतों में बड़े बड़े पत्थर हैं और यहाँ पर हल लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। यहाँ पर देखिए पूरी ऐसा लग रहा है कि जैसे रोड होगी, इतने सारे पत्थर गिरे हुए हैं। और ये पत्थर है काला पत्थर, यानी कि पहाड़ का पत्थर है। तो सारे खेतों के किनारे आपको बड़े बड़े पत्थर, खेतों में भी पत्थर। तो सोचो हल लगाने में कितनी दिक्कत होती होगी यहाँ। कई बार तो क्या होता था कि जो हल होती थी वो टूट जाती थी, वो निकल जाती थी, तो उसको बार बार लगाना पड़ता था। पहाड़ के खेतों में जिन भी लोगों ने हल लगाई है वो इस बात को समझ सकते हैं। कभी नेवा उखड़ जाता था, कभी जो आगे का हल होता है लोहे का, जिसको हमारी भाषा में फलोटू बोलते हैं, वो भी निकल जाता था। और कभी कभी तो खेत में ही खो जाता था। जंगलों में आग लगने की वजह से चारों तरफ का जो मौसम है वो बहुत धुंधला हो रहा है। यहाँ से सामने के घर भी साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं, जबकि इस तरफ कहीं आग नहीं लगी है, आग लगी है नीचे की साइड, जो कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताई थी। तो वहाँ का सारा धुआं हवा की वजह से इस तरफ आ रहा है और इस तरफ का जो व्यू है वो भी ख़राब हो गया। पहाड़ के लोगों को ऐसे धुंध देखने की आदत नहीं होती है, वो सिर्फ कोहरा ही देखते हैं, बादल ही देखते हैं। तो जब वो शहर में जाते हैं या फिर ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर ऐसी आग वगैरह लगी हो, तो उनको वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उनको आदत होती है दूर दूर तक की पहाड़ियाँ देखने की, दूर दूर तक के घर देखने के। तो 3:30 बज रहे हैं, तो यहाँ पर सभी लोग आराम से धूप सेक रहे हैं। तो मैं तैयार हो चुका हूँ अपने दोस्त के यहाँ जाने के लिए। और मैं कह रहा था कि मेरा एक और दोस्त आने वाला है, तो वो दोस्त भी आ चुका है। क्या हाल है सुनील भाई? बढ़िया। सुनील भाई हमको परसों भी मिला था, पर परसों वीडियो नहीं बना पाए। हम साथ में चंद्रनगर गए थे। तो सारा सामान मैंने रख दिया है, हेलमेट बैग भी रख दिया है। तो नानी जी भी आराम से यहाँ पर धूप सेक रही हैं। ओ तो ठीक नानी जी, तुम जाए वाह? हाँ मैं आज जाऊँ। हाँ ठीक था। ओ ओ हाँ हाँ क्या? तो हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं। तो आज मुझे अपने दोस्त के यहाँ जाना है। कल हमको वहाँ से कहीं और जाना है, इसीलिए वहाँ से जल्दी जाया जाएगा। इसीलिए मैं आज अपने घर से अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ।
क्योंकि सुबह मुझे यहाँ से अंधेरे में रोड तक जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से अपने दोस्त के घर तक जाना पड़ेगा। जब तक मैं वहाँ जाता तब तक मैं बहुत आगे निकल जाऊँगा। और हमारा कालू भौंक रहा है, पता नहीं क्यों है। क्या? अरे बढ़िया लग रहा है यार, बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो, आज तो वैसे भी धूप नहीं आई थी, हल्की फुल्की धूप आई है, तो धूप भी धीरे धीरे छिपने लगी है। कालू भाई, वैसे सर्दियों के टाइम पर ठंडा नहीं होता है, पर मेरे घर से मेरे गांव तक का जो रास्ता है वैसे चढ़ाई भरा है, ऐसी खतरनाक चढ़ाई है नीचे की साइड भी, तो उसकी वजह से भयंकर गर्मी लग जाती है। क्योंकि सर्दियों में मोटे कपड़े पहने रहते हैं और चढ़ाई पे चलने की वजह से बॉडी हीट करती है, तो यहाँ आते आते आदमी पूरा पसीना पसीना हो जाता है। चलते चलते मैं उसी जगह पर पहुँच गया हूँ जहाँ पर 2-4 दिन पहले मैं आया था। तो पीछे जो जंगल है वहाँ पर आग लगी थी, वो पूरा जल रहा था। आजकल तो आग बुझ चुकी है, पर यहाँ से अभी जो आपको ये पूरा रेड रेड दिख रहा होगा, ये हो रहा है सामने सनसेट। और सनसेट इतना प्यारा हो रहा है कि मैं भी यहाँ पर रुक गया, जबकि मैं डेली ऐसा सनसेट देखता हूँ। देखो, धुएं की वजह से जो सूरज है वो बिल्कुल गोल दिख रहा है और क्लियर दिख रहा है और बहुत सुंदर लग रहा है। चारों तरफ जो लालिमा छाई हुई है उसका तो क्या ही कहना, ब्यूटीफुल। सामने है कार्तिक स्वामी मंदिर इस पहाड़ी पर, और यहाँ पर हो रहा है सनसेट। ये अभी ठीक है आकाशवाणी के ठीक ऊपर और बहुत दूर है, क्योंकि बीच में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर लगी थी परसों आग, देखिए पूरा जंगल जो है वो काला हो गया है आग लगने की वजह से। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं आया हूँ अपने दोस्त के घर पे, हल्की फुल्की ठंड लगने लग गई है, तो मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।